आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, ये वीडियो आपको पीठासीन अधिकारी और मतदान की पूरी प्रक्रिया को समझाएगी। साथ ही मैं यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के कार्य बताऊंगा कैसे यहाँ पर कार्य करना है। तो रवानगी स्तर पर आपको क्या करना है, सुनिश्चित करें कि आपको जो बैलेट यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट है वो आपके मध्य स्थल की है। मध्य स्थल का नाम तथा नंबर तथा उसकी स्थिति सावधानीपूर्वक जांच लें। पेपर सील की क्रम संख्या को चेक कर उसका नंबर नोट कर लें। साथ ही चुनावी अभिकर्ता प्रत्याशी का नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर ले जो मध्य स्तर पर चुनावी अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र पर सौंपे गए हैं। अब बात करेंगे निर्वाचन सामग्री की। अपने मध्य स्थल से संबंधित काउंटर से अपनी बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त कर चेकलिस्ट से मिलान करें, जैसे ईवीएम, बीयू, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, निर्वाचक नामावली वर्किंग प्रति और टेंडर मतपत्र। ये 4 चीज़ें हैं। इनके अलावा 5वें नंबर पर ग्रीन पेपर सील है, स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग, मतदान रजिस्टर प्रारूप 17 के, अमिट शाही, प्लास्टिक का डिब्बा, ब्राउज सील, एरो क्रॉस मोहर। इन सब चीज़ों को बारी बारी से आप मिलान कर ले, जैसे मतदाता स्लिप है, प्रत्याशी की सूची, प्रारूप 7A, सीवी सूची यदि हो, पीठासीन अधिकारी की डायरी, विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफे तथा साइन बोर्ड, प्रत्याशी और निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की प्रति एवं अन्य समस्त प्राप्ति। ईवीएम और वीवीपैट संबंधित निर्देश, कंट्रोल यूनिट तथा कैंडिडेट सेक्शन अच्छी तरह से सील हो और एड्रेस टैग सही से लगाओ, इसकी जांच कर लें। सभी एड्रेस टैग पर मतदान केंद्र की संख्या के नाम की जांच करें। ईवीएम तथा वीवीपैट पे इस तरह से अनलॉक की पोजीशन होनी चाहिए वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इस तरह का, ये हमारा जो है यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इस तरह की मशीन आपको मिलेगी, तो इनकी सील वगैरह नंबर सब देख लें, कहाँ पर कोई नंबरों का मिलान जरूर कर लें। संबंधित बूथ के लिए ईवीएम वीवीपैट के नंबरों का मिलान कर लिया जाए। यह ध्यान रखा जाए कि वीवीपैट के स्थित सिलेक्शन स्विच को घुमाकर परिवहन की समय, स्थिति समय, बेड़ा और मतदान के समय ऊर्ध्वाधर खड़ा रखा जाए। तो ये जो है मतदान के समय खड़ा रखा जाएगा, इस तरह से स्थिति को जांचें। प्रत्येक बैलेट यूनिट में थंब व्हील द्वारा निर्धारित बीयू की संख्या सही हो की दशा में 1 बीयू तथा 2 बीयू की दशा में प्रथम मशीन पर 01 तथा दूसरी मशीन पर 02 लिखा जाए। ये एक वहाँ पर दिखा गया है, जैसे आपका रूम होगा, वहाँ पर जो पोलिंग एजेंट वो कहाँ पर बैठेंगे, प्रेसिडिंग ऑफिसर कहाँ बैठेंगे, और प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी, तृतीय मतदान अधिकारी और वोटिंग कंपार्टमेंट किस प्रकार रहेगा, इसकी ये एक रूपरेखा है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थिति संतोषजनक हो, उसमें पर्याप्त प्रकाश हो, किंतु वह सीधे वोटिंग कंपार्टमेंट पर न पड़े क्योंकि यह वीवीपैट को खराब कर सकता है। मध्य स्थल के 200 मीटर के दायरे का निरीक्षण कर लिया जाए, जिससे वहां पर किसी भी ऐसी सामग्री जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती हो, उन औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए जो मतदान दिवस के दिन आपके कार्य को शीघ्र संपन्न करने में सहायक हो, जैसे लिफाफे एवं मध्य स्थल से संबंधित कार्य। मध्य स्थल के 200 मीटर की परिधि के बाहर प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं की पर्ची बांटने हेतु उसके बाद मध्य स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति कौन कौन रहेंगे। मतदान अधिकारी, प्रत्येक अभ्यर्थी जिसका निर्वाचन अभिकर्ता एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त, आयोग द्वारा नियुक्त परीक्षक, मतदान के समय में कोई गोद या शिशु, अन्य मुद्दती और कोई सहायक। मतदान अभिकर्ता द्वारा प्रारूप 10 में नियुक्ति पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उन्हें प्रवेश पत्र दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मतदान के दिन वास्तविक मतदान के पूर्व है। मतदान के दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुबह 5 बजे उठकर दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो जाएं तथा एक बार पुनः मध्य स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र का निरीक्षण कर लें। मतदान अभिकर्ता उनके प्रत्याशी द्वारा दिए गए प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने। प्रातः 6 बजे न्यूनतम 2 मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति, मॉक पोल अनिवार्य। यदि मतदान अभिकर्ता अनुपस्थित है तो मॉक पोल की कार्रवाई 6:15 से आरंभ कर दी जाएगी। मॉक पोल की कार्रवाई हेतु सर्वप्रथम मशीन को बैलेट, या आप कह सकते हैं इस प्रकार की क्रिया, क्लियर बैलेट, क्लोज, रिजल्ट क्लियर, इस तरह के सेक्शन को यहाँ पर CRC जो प्रोसीजर किया जाता है उसको आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि यहाँ क्लियर बैलेट और इस प्रक्रिया में 7 पर्चियाँ जो मशीन के ऑटो टैग से संबंधित होती है, जिन पर नोट फॉर काउंट लिखा होगा, निकलेगी। मॉक पोल प्रारंभ करने से पूर्व CRC, क्लोज, रिजल्ट तथा क्लियर बटन दबाएं। यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो तो केबल को पुनः ठीक से लगाएं। कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों को मॉक पोल प्रारंभ करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम 1 मत देते हुए न्यूनतम 50 वोट डाले जाएं। संतुष्ट हो लें कि वीवीपैट में और बीयू के प्रत्याशी में संबंधित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे हैं। मॉक पोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने, कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाएं तथा उसका मिलान करते हुए मॉक पोल का प्रमाण पत्र
समय तथा मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर के उपरांत जारी करें। अब क्लियर बटन दबाकर वास्तविक मतदान के लिए मशीन सील करते हुए तैयार करें। वीवीपैट से निकली मॉक पोल की पर्ची के हिस्से पर नंबर मोहर लगाएं तथा उन्हें विशेष लिफाफे में रखें। ईवीएम सीलिंग प्रोसीजर है। यहाँ पर ग्रीन पेपर सील का हरा रंग चित्र के अनुसार ऊपर प्रदर्शित होगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो हमारी ग्रीन सील है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। ये ईवीएम को सीलिंग का प्रोसीजर है। आपको ईवीएम कैसे सीलिंग करनी है, यहाँ पर ग्रीन और उसके बाद यहाँ पर टैग, एड्रेस टैग, स्पेशल टैग को सील करना है। यहाँ पर ये सेक्शन खोलकर तो आप यहाँ पर इसको एड्रेस टैग को इस प्रकार से स्लिप कर देंगे जो वहाँ के निर्वाचक। तो इस प्रकार से जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पहले से ही ऊपर की तरफ एड्रेस टैग होता है और नीचे की तरफ एक एड्रेस टैग आप इस प्रकार से यहाँ पर सील कर देंगे। उसके बाद प्रक्रिया आती है यहाँ पर जो हमारी पेपर सील मिली है हम लोगों को, पेपर सील को कैसे करना है। तो यहाँ पर ऐसे ए को लगाते हुए फिर बी, सी, डी इस प्रकार के सेक्शन आपको दिखाई देंगे, वो आपको यहाँ से करने हैं। जैसे भी यहाँ पर आप इसे मोड़ते हुए यहाँ पर बी ले लेंगे और फिर इसको राउंड में करते हुए इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर सी कर दिया और फिर उसके बाद में यहाँ पर अगला जो सेक्शन होगा वो डी का हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर सीलिंग की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। जिस प्रकार से आपकी ये यहाँ पर एड्रेस टैग लगाया जा चुका है और ये पेपर सील की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब बात करेंगे पीठासीन अधिकारी के कार्य। मतदान के दौरान गोपनीयता एवं मतदान प्रारंभ होने की घोषणा करना। मतदान के प्रत्येक 2 घंटे के अंतराल पर कुल पड़े मतों का प्रतिशत, महिला मतदाताओं की पृथक संख्या सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराना एवं पीठासीन की डायरी में नोट करना। विजिट सीट पर निरीक्षण हेतु आए सेक्टर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर कराना। मतदान समाप्ति का नियत समय जो भी रखा गया है, चाहे 7 बजे तक हो, वह मतदाता सायंकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाए, उन्हें वोट देने की अनुमति प्रदान करेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा अंतिम पंक्ति में एक एक नंबर को बांटते हुए उस मतदान की प्रक्रिया को पूरी किया जाएगा। मतदान समाप्ति होने के पश्चात ईवीएम मशीन को क्लोज बटन दबाया जाएगा जिसमें कुल पड़े मत प्रदर्शित होंगे। ईवीएम ऑफ कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति घोषणा निर्धारित प्रारूप पर की जाएगी। फिर उसके बाद में आपके द्वारा जो मत पत्र लिखा है 17C या 17K पर आपको मिल जाएगा। इस महत्वपूर्ण अभिलेख हेतु मतदाता रजिस्टर 17K में कुल मतों एवं ईवीएम में पड़े मतों का विवरण भरना है। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता बैलेट बटन दबाने लिफाफा को क्रम में रखने की प्रक्रिया है। 4 तरह के लिफाफे इसमें होंगे। पहला पैकेट संख्या 1 संवेदक लिफाफे हरे रंग के कवर में, दूसरे पैकेट जो है असंवेदक लिफाफे पीले रंग के कवर में, और तीसरा जो लिफाफा होगा भूरे रंग के पैकेट, और चौथा जो नीले रंग के कवर में। 4 प्रकार के ये लिफाफे हैं जिनको आपको चेकलिस्ट के आधार पर करने हैं। पहले पैकेट में आपको मतदाता रजिस्टर 17A और मतदाता पर्ची का लिफाफा, और फिर उसके बाद टेंडर मत पत्र का लिफाफा और टेंडर मत पत्र एवं प्रारूप 17ख का लिफाफा, ये 4 चीजें आपको, और मतदाता सूची की कार्य प्रति का लिफाफा इसके अंदर आपको ये करना होगा। ये फिर उसके बाद दूसरे पैकेट में मतदाता सूची के अन्य प्रतियों का लिफाफा, पोलिंग एजेंट का लिफाफा प्रपत्र 10, चैलेंज मतपत्र फार्म 14 का लिफाफा, अंधे एवं शीतलांग मतदाताओं सहायकों का प्रारूप 14A का लिफाफा, चैलेंज वोट की रसीद बुक। 6 ऐसे मतदाताओं की सूची जिनमें घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गई था का लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा, अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा, अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा, अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा। पैकेट संख्या 3 में भूरे रंग के कवर में पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका, ईवीएम की मैनुअल, अमिट साई, इंक पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा, इसको अलग से अपने पास सुरक्षित रखें और दिखा कर दें। एरो क्रॉस की निशान वाली मोहर। उसके अमिट साई को रखने के लिए कप। पैकेट संख्या 4 नीले रंग के कवर में अप्रयुक्त कपड़े का थैला, कपड़ा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात युक्त का लिफाफा, अन्य समक्ष आवश्यक सामग्री।